हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे आरटीजीएस और एनईएफटी के प्रोसीजर के बारे में। आरटीजीएस और एनईएफटी क्या होते हैं और उनके करने के क्या क्या मोड्स होते हैं। तो आज हम पहले बात करते हैं आरटीजीएस और एनईएफटी क्या हैं। आरटीजीएस और एनईएफटी दोनों फंड ट्रांसफ़र के मोड हैं, जिससे आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ट्रांसफ़र हैं। जो हमारे पुराना चेक का सिस्टम था, जो आज भी चल रहा है, जहां हम चेक के थ्रू पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। लेकिन आरटीजीएस और एनईएफटी इलेक्ट्रॉनिक मोड है और यहाँ से पैसा जल्दी से ट्रांसफ़र हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे आरटीजीएस एनईएफटी। आप अगर बैंक में जाके ऑफलाइन मोड में करते हैं तो वो कैसे की जा सकती है। तो ये मेरे पास एक फॉर्म है जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे फिल करना है, क्या क्या डिटेल्स चाहिए होती हैं आपको आरटीजीएस करने के लिए या एनईएफटी करने के लिए। ज़्यादातर दोनों आरटीजीएस और एनईएफटी के लिए सभी बैंक्स एक ही फॉर्म यूज़ करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट एंड सी हाउ टू फिल अ फॉर्म व्हाइल यू गो टू बैंक फॉर आरटीजीएस और एनईएफटी। तो जैसे ये मेरे पास फॉर्म है, सबसे पहले आपको बैंक का नाम और कोड लिखना होता है। जिस बैंक में आपका अकाउंट है, आप वहाँ पे जाके उस बैंक का नाम और ब्रांच का कोड डालते हैं। डेट डालनी ज़रूरी होती है, जिस दिन आपने जाके आरटीजीएस करनी है उस दिन की डेट डलेगी, और टाइम क्रूशियल होता है जिससे आपको पता लग सके कि आपने आरटीजीएस कब दिया था और वो कितनी देर में प्रोसेस हुआ। उसके बाद आपको स्पेशली मेंशन करना होता है कि आप आरटीजीएस करना चाहते हैं या एनईएफटी। ये ध्यान रखिए, आरटीजीएस जो होती है वो हमेशा 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट की होती है, जबकि एनईएफटी आप 2 लाख से कम अमाउंट की भी कर सकते हैं। आपको अपनी चेक नंबर साथ में देना होता है, एक चेक देना होता है जिसकी चेक डिटेल्स आप भर सकते हैं। साथ में आपको अमाउंट बतानी होती है, कितनी अमाउंट आपने पैसा ट्रांसफ़र करना है सामने वाली पार्टी को। तो सबसे पहले आपको जिस पर्सन को पैसे भेजने हैं, जिसको हम बेनिफिशियरी बोलते हैं, उसकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, जो आपको आपके बेनिफिशियरी से पता चल जाएंगे जिसको आपने पैसे भेजने हैं। तो हमें उसका बेनिफिशियरी का नाम पता होना चाहिए। तो हम पहले बेनिफिशियरी नाम भरेंगे। ये बात ध्यान रखना है, ज़्यादातर ये फॉर्म बोल्ड लेटर्स में भरने चाहिए ताकि कोई गलती ना हो जाए। तो बेनिफिशियरी का नाम भरेंगे, उसका अकाउंट नंबर बड़े ध्यान से भरना है। जो हमारे पास करेक्ट अकाउंट नंबर है वो फील्ड हमें करेक्टली भरनी है, क्योंकि अकाउंट नंबर गलत होने से पैसा गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो अकाउंट नंबर भरना है, बेनिफिशियरी का एड्रेस भरना ज़रूरी है। हमें बेनिफिशियरी के बैंक का नाम और उसकी ब्रांच का नाम पता होना चाहिए, वो हमें फिल करना है। आईएफएससी कोड सबसे ज़रूरी होता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र करनी हो तो आईएफएससी कोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो आपको करेक्ट आईएफएससी कोड आपके बेनिफिशियरी से मिल जाएगा। उसके बाद आपको अमाउंट को भरना होता है इन फिगर्स एंड इन वर्ड्स। दोनों बराबर होनी चाहिए, इन फिगर्स और इन वर्ड्स। जो आपकी अमाउंट है वो सेम होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। ये सब करने के बाद आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, जिसमें आप अपना नाम भरेंगे, अपना अकाउंट नंबर भरेंगे जिसमें से पैसा डिडक्ट होगा, फिर आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी देंगे और अपना एड्रेस देंगे। ये सब देने के बाद आपको सिग्नेचर करने हैं। ये सिग्नेचर वही होने चाहिए जो आपके बैंक अकाउंट में चल रहे हैं। तो बैंक आपके डिटेल के बेसिस पे आपका पैसा आपके अकाउंट से विड्रॉ कर लेगा और ये आरटीजीएस के थ्रू आपके बेनिफिशियरी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये हमारा ऑफलाइन मोड था, जैसे हम बैंक में जाके आरटीजीएस और एनईएफटी कर सकते हैं। अब अपने अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन मोड से आप कैसे आरटीजीएस और एनईएफटी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।